Good morning, children. Welcome to second standard. Today's subject is EVS, Chapter 3. My name is Arpita Desai. Today I am going to start with a new chapter, that is domestic animals. Some animals are very useful to us. These animals live with us at our farm. Such animals are called domestic animals. अभी बच्चे आप लोग को पता है सबके पास फार्म हो सकता है नहीं, पर ये तो पता है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ एनिमल्स हमारे सराउंडिंग्स में हम उनको देखते हैं, जैसे काव, बफेलो, डॉग एक्सेट्रा। तो ये सब एनिमल्स जो होते हैं ना कोई लोग होते हैं जो इनका केयर लेते हैं, उनको रखते भी हैं और उनको शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, फूड देते हैं प्रॉपर, और उनका ध्यान रखते हैं। और सामने ये एनिमल्स भी उनको कुछ ना कुछ तरीके से काम में आते हैं। जैसे आई टेल यू, वी हैव सम एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। फॉर एग्जाम्पल काव, बफेलो, गोट, शिप, याक एंड रेनडियर। ये सारे एनिमल्स दूध देते हैं और उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं। आपको पता है दूध इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। मिल्क में से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और मिल्क में से बहुत सारी आइटम्स भी बनती है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम मिल्क लाइक कर्ड, बटर, चीज़, आइसक्रीम एक्सेट्रा। तो ये तो एक चीज़ हुआ कि हमें एनिमल्स दूध देते हैं। कुछ एनिमल्स है जो एग्स भी देते हैं और मीट खाते हैं हम लोग। जैसे वी गेट एग्स फ्रॉम hen एंड डक। इन सबको जहाँ रखते हैं ना उनको, उस जगह को पोल्ट्री फार्म कहते हैं, जहाँ बहुत सारी हेंस को एक साथ रखा जाता है कूप में, एंड दे गिव एग टू अस। सम ऑफ अस ईट फ्लैश और मीट ऑफ हेंस, गोट, फिश, डक्स एंड प्रॉन्स फ्रॉम एनिमल्स विच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स। ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो काफ़ी लोग खाते हैं, जिसमें से उनको बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल्स मिलता है। नाउ आई टॉक अबाउट सम एनिमल्स विच कैरीज लोड, यानी जो वज़न उठा के चलते हैं। डोंकी, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। डोंकी है जो यहाँ से वहाँ सामान उठा के चलता है, तो उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा गया है। याक, ये माउंटेन एरियाज़ होते हैं ना, हिली माउंटेन एरियाज़, उस जगह पे होते हैं। कैमल, आपको पता होना चाहिए कैमल कैमल डेजर्ट में पाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ आई टॉक अबाउट फ्यू एनिमल्स दे आर यूज फॉर ट्रैवलिंग, लाइक हॉर्सेस, बुलक, बफेलो, कैमल। दे ड्रॉ कार्ट्स। रेनडियर ड्रॉ अ कार्ट दैट इज कॉल्ड स्लेज। पहले के ज़माने में स्कूटर यहाँ से वहाँ या एक गांव से दूसरे गांव, या इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर दैट दे यूज्ड bullock cart or horse carriages. So they were used for traveling. But some animals are also used in farming, like oxen, cow and buffalo. उनको फील्ड में प्लाविंग के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं, जिससे वो लोग खेती करके दे विल ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। और इन एनिमल्स का जो डंक होता है, उसको काउ डंक कहते हैं, तो उस डंक को मैन्योर एंड अ गुड फ्यूल इज ऑल्सो इट इज़ बीन कंसिडर्ड। मैन्योर यानी उसको प्लांट्स में अगर उसका डंक डालते हैं तो उससे जो पौधे या प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। दिस काउ डंक इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग गोबर गैस विच गिव्स अस लाइट, एंड इट इज़ अ very safe fuel. We should take care of animals. They are our friends. हमें एनिमल्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं हमारे।
उनका रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रख सकते हैं. They are friendly to us. Now we get wool also from some animals like sheep and yak. आपको पता है what is made out of wool? Yes, woolen clothes. जो हम लोग विंटर में पहनते हैं जब बहुत ठंड लगती है. तो वो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो शिप और याक में से मिलता है हमें. When some animals like cow, goat, buffalo, camel, and sheep die, their skin is removed and leather is made from it. यानी ये जो सब एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी स्किन को क्लीन करके उनको बराबर ड्राई करके फिर बाद में उसकी लेदर की चीज़ें बनाई जाती है. और क्या क्या बनता है पता है लेदर में से? बैग, शूज़, वॉलेट, पर्स, बेल्ट, जैकेट एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेदर में से बनती है विच वी ऑल यूज़. Animal also gives us silk and honey. Silkworm gives us silk fiber, which is used to make fine silk clothes. तो सिल्कवर्म ग्रीन कलर का जो यहाँ पत्ते पे बैठा है ना छोटा सा, उसको सिल्क वर्म कहते हैं. और वो वर्म सिल्क देता है, उसमें से सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं और बहुत अदर things are also made from this silkworm like shirts and your clothes, different type of clothes. We also get honey from honeybee. हनी पता है वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उस पर बैठती है और उसमें से उसका नेक्टर सक करती है और उसमें से वो फिर हनी बनाती है. ये हनी बहुत मीठा होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन्स फॉर कोल्ड एंड कफ. नाउ द बेस्ट फ्रेंड in animals, we are going to talk about that, and they are dogs. Dogs guard our house and farm, and dogs are also called men's best friend. काफ़ी लोगों को डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं तो वो अपने घर पे रखते हैं, और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो अगर उनको घर पे छोड़ जाते हैं तो वो घर के बाहर डॉग्स रहते हैं. और उससे क्या होता है कि चोर उनके घर पे नहीं आते हैं, क्योंकि डॉग्स जब जोर से बाग करना शुरू कर दे या फिर काट लेगा तो इस तरह से वो उस घर का प्रोटेक्शन करता है और किसी भी अननोन पर्सन को अंदर आने नहीं देता है. डॉग्स आर वेरी गुड गार्ड्स and they are also a good friend of us. Now I think so you all have understood this lesson and I end up over here. Thank you.